तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, ऐसे जिनकी माया के कारण ये संसार झूठा होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार, परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र है। एक बार जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण देवता, सब लोग इधर देखो, कोई ठाकुर जी से दर्शन की याचना करता है, कोई ठाकुर जी के कृपा की याचना करता है, कोई ठाकुर जी से वैभव भक्ति की याचना करता है। लेकिन एक विप्र थे, उन्होंने ब्राह्मण जगन्नाथ भगवान से याचना की कि हे महाप्रभु जगन्नाथ, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। आपकी माया कैसी? ठाकुर जी जगन्नाथ जी वैसे भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, मतलब हम पे हंसते ही रहते हैं। किस लिए हंस रहे हैं? मजाक में नहीं। जब सामने हम लोग जाते हैं, अपनी पीड़ाओं को सुनाते हैं, तो ठाकुर जी देख के हंसते हैं। ये कोई पीड़ा है? रोते काहे को, परेशान काहे को होते हो? मैं हूं ना साथ में। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर सदैव मुस्कान रहती है, प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं ठाकुर जी। तो एक ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन साल भर हो गया, रोज ठाकुर जी से एक ही बात कहते हैं, मुझे अपनी माया दिखाओ। और ठाकुर जी की माया कैसी है एक बार सुनो। करार विंदेनु पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, माया का दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी ने प्रलय कालीन समय का दर्शन कराया। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जब हवन कर रहे थे, तो समिधा हाथ में लेकर के बस छोड़ रहे हैं, इतने में ही पलक झपकी। पलक झपकते ही नूतन प्रलय हो गया। यहाँ से समुद्र आ गया, यहाँ की हिमालय की सारी जो बड़ी बड़ी चोटियां थी सब समुद्र में डूब गईं। समुद्र कालीन प्रलय, समुद्र में आप भी डूबने लगे। लेकिन अचानक से समुद्र शांत हो गया। 1000 वर्ष तक प्रलय का दर्शन करने के बाद आपने अपने आश्रम खोजा, वहां जाकर के आश्रम बनाया। आश्रम बना करके आपने वहां फिर कितने वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर से प्रलय आया। प्रलय में मछली आपको निगल गई, मछली के बाद मगरमच्छ निगल गया, ना जाने क्या क्या देखा। इतना सब कुछ प्रलय देखने के बाद तब आपने देखा एक वटवृक्ष के पत्र पर छोटे से गोपाल जी अपने हाथों से अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं। और वह दर्शन करते ही आपने जैसे ही आंख खोली तो कहां पहुंच गए? समिधा अभी चढ़ा ही रहे। वो इतनी देर के एक क्षण में पूरी माया का दर्शन ठाकुर जी ने मार्कंडेय ऋषि को कराया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण, बड़ी रोचक कथा है, कुछ मल्लुपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, हमको बड़ी आनंद आए सुनकर के ठाकुर जी की माया कैसी है। तो रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि अपनी माया दिखाओ। ठाकुर जी ने बोले एक दिन आएगा हम तुमको माया दिखाएंगे। और माया कैसी दिखाई? अपने घर में किसी ग्रंथ का पठन पाठन करने के बाद में ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, बढ़िया दाल माँ भात बनाओ, तैयार कर लो, हम समुद्र स्नान करके आ रहे हैं, महोदधि स्नान करके आते हैं, फिर पाएंगे। पत्नी बोली ठीक है आप जाइए, हम बनाते हैं। बढ़िया दाल चावल बना रही हैं पत्नी। ब्राह्मण देवता समुद्र स्नान करने गए। समुद्र की लहर जैसे ही आई तो ब्राह्मण ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जब निकले तो कहाँ पहुंचे? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर जाकर के आपने देखा है ये समुद्र नदी में परिवर्तित हो गया। ये कौन से घाट हैं? ये लोग यहाँ पर मंजीरा पीट के कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? तभी आपने किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले अरे बाबड़े महात्मा,
रोज यहीं खड़े होकर के स्नान करते हो, रोज यही बात पूछते हो, ये कौन सी जगह? तुमको 5 साल से हम देख रहे हैं, रोज तुमको बताते हैं मणिकर्णिका घाट है, काशी विश्वनाथ है, ये बनारस है। रोज यहाँ खड़े होकर के स्नान करने के बाद रोज पूछते हो ये कौन सी जगह है? ब्राह्मण ने सिर पकड़ दिया, बोले भगवान माया दिखा रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके ले जाने लगे। तो वो ब्राह्मण बोले आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बोले तू रोज भूल जाता है, तेरी मति सूक्ष्म हो जाती है। अरे तू मेरे घर में ही रहता है, चल घर चल, तुझे अध्ययन कराना, मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है। घर जाकर के गुरुजी ने ग्रंथ पकड़ा दिया, पढ़ाने लगे। पढ़ते 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 आप सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है? अब मैं और बखान करूंगा कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ, मैं वहां का हूँ, ये सब मुझे वैसे ही पागल समझ रहे हैं और पागल समझेंगे। इसलिए जो हो रहा है देख लो, ठाकुर जी की माया है। बंधुओं 20 वर्ष हो गए उनको वहीं पर, उन ब्राह्मण के यहाँ पढ़ते पढ़ते 20 वर्ष बाद वो ब्राह्मण देवता बड़े वृद्ध हो गए। तो उन्होंने कहा अब मैं प्राण त्यागने की स्थिति में हूँ, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, जाते जाते एक काम कर रहा हूँ, तुम मना मत करना, गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे यही चाहिए। तो वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी वाले बोले आज्ञा करें गुरुदेव। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दी, बोले इससे ब्याह करो। ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 5 बालक हो गए, बालक बड़े हो गए। उस पत्नी के साथ ये वृद्ध हो गए और रोज काशी स्नान करने जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर। और मन में एक दिन सोच रहे थे, कहा मैं जगन्नाथपुरी का एक ब्राह्मण वहां अपनी पत्नी को खिचड़ी बनाने को बोल के आया था, समुद्र में स्नान किया, निकल गया मणिकर्णिका काशी में। कैसी माया है नाथ आपकी, जय हो, बड़ी कृपा जो आपने माया का दर्शन कराया। ऐसा कहकर के इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, तो वहीं पहुंचे जगन्नाथपुरी में, वही डुबकी अब पूरी हुई, निकल करके बाहर आए तो फिर पुराने जैसे हो गए। पीछे से आवाज आई, पत्नी चिल्ला रही है, अरे सुनो, नीचे ही मुंह डाल के खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे? खिचड़ी तैयार हो गई बनके, दाल भात तैयार है, जल्दी चलो। देवी मुझे कितनी देर हुई डुबकी लगाए? और क्या डुबकी? ऐसे ही खड़े थे, 5 मिनट से देख रही थी मैं आपको, चलो जल्दी, दाल भात तैयार है। बोले 5 मिनट में 50 साल देख के आ गया हूं मैं। पत्नी को तो कुछ नहीं बताया, आकर के वहां दाल भात खाने लगे और बस अब तो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोशी जैसी हालत। और कहाँ मेरा ब्याह हो गया, मेरे 5 बालक भी हैं, बालकों के ब्याह की स्थिति आई थी, या अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये माया है कि वो माया है। वो वाली जो चल रही थी वो माया थी काशी वाली, या जगन्नाथपुरी? क्यों यहाँ दाल भात बना के नहीं बोल के गया था और जाके समुद्र में डुबकी लगाई तो काशी पहुंचा, काशी में भी रोटी सब्जी बना के बोल के आया हूँ कि बना के रखो, आ रहा हूँ, तो यहाँ पहुंच गया। बोले जगन्नाथ प्रभु के पास जाता हूँ, उनसे कहूंगा कि माया अपनी शांत करो। जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो इन्होंने काशी वाली पत्नी और बच्चे वहीं देख लिए और वो इन्हीं को ही ढूंढ रहे थे। बोले हमारे पति हैं काशी के रहने वाले, वो हमने सुना जगन्नाथपुरी आगे गए। इन्होंने जैसे, अरे ये तो मेरी काशी वाली पत्नी है, तो मेरे वो बच्चे हैं। मुंह छुपा करके अंदर गए, जगन्नाथ जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले जय जय, हे शाम तेरी अपार माया, मुझे नहीं देखनी माया। भगवान नहीं, थोड़ी और देखो, अभी वो पत्नी तुम्हारी पत्नी से मिलेगी, फिर उन्हें बताएगी कि तुमने उनसे भी ब्याह किया है। हे नाथ, हे गोविंद, हे नाथ, नहीं चाहिए, नहीं देखनी माया, नहीं थोड़ी और देखो, नहीं देखनी। ठाकुर जी बोले ठीक है, चुटकी बजाई, सब शांत हो गया। वो जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण थे, सब कुछ वैसा ही हो गया। एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया उलट फेर कर दी, कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये कथा सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं असली हूं कि नहीं। सच में मैं अभी कटक में कथा सुना रहा हूं, ये वास्तविकता है कि नहीं? ये कहीं सपना तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और रहने वाला व्यक्ति अभी सो रहा हूं और सोते सोते बढ़िया बाहर ठंड पड़ रही है और रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ, सपने में मैं कथावाचक बन गया हूँ, वृंदावन में मेरा जन्म हो गया है, वहां से मैं कथाएं करते करते 10 साल मुझे हो गए हैं, मैं कटक भी कथा सुनाने आया हूँ। कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि मैं और आप स्वप्न में ही हूँ, हम वास्तविक में कहीं और हो। इसलिए हरि बोल, बस हरि भजो, जगन्नाथ भजो, खूब प्रेम से इनके कीर्तन मधुर करो। बाकी जो हो रहा है वो वास्तविक है भी, इसका प्रमाण नहीं है हमारे पास। इसलिए जो चल रहा है बस ठाकुर जी से कहो, नाथ आपको जिसमें राजी लगे, जैसा अच्छा लगे कर दो, बस
हमारी तो एक ही इच्छा है, चाहे हम स्वप्न में हो चाहे हम वास्तव, आप हमको मिल जाइएगा बस, और कुछ नहीं। पर अगर ये स्वप्न है तो बहुत अच्छा, ये स्वप्न बहुत अच्छा। तो कुछ कह नहीं सकते कि ठाकुर जी की माया में कब कहां क्या चल रहा हो। यत्र त्रिशर्गोमृषा, ये संसार अमृष है, अमृष माने झूठा है, लेकिन ठाकुर जी की माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। कितनी अच्छी बात लिखी। बताओ, आप यहाँ कटक में आपका ब्याह भी हो गया, बालक भी हो गए, बालकों के ब्याह भी हो गए, बालकों के बालक भी हो गए, बालकों के बालकों के बालक हो गए, सोने की सीढ़ी पर अंगूठा रखते ही आंख खुली, झारखंड में कहीं पहुंच गए। अरे सपना देख रहा था भाई, कुछ पता थोड़े। ठाकुर जी की माया, और हम माया में ही हैं, और वास्तविकता में ये स्वप्न ही है। मिथ्या वदति लोकोयम, ये संसार पूरा मिथ्या है, और सब यहाँ झूठे ही बोल रहे हैं। सांचो एक जगन्नाथ, सांचो एक राधा रमण, सांचो एक नीलाचल धाम, सांचो एक वृंदावन धाम, बाकी सब झूठा है संसार। जब जब जगन्नाथपुरी जाओ बस ये कहो, हे नाथ, बाकी सब भले स्वप्न रहा हो, पर ये सत्य हो कि आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपको देख रहा हूं, ये सत्य हो बस। ठाकुर जी की पूजा करना, सेवा करना, आरती करना, नैवेद्य रखना, दीप धरना, ये धर्म है। पर भक्तिमती मीराबाई की तरह, गुसाई श्री विठलनाथ जी की तरह एवं सालबेग की तरह ठाकुर जी से प्रेम लक्षण की भक्ति करना, ये परम धर्म है। मतलब ठाकुर जी को भगवान मान करके भजना ये धर्म है, पर ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उनसे सेवा करना, ये परम धर्म है। और ये परम धर्म श्रीमद् भागवत जी सिखाती हैं, आपके मन चाहे पने से नहीं होता। ठाकुर जी अपने आप अपने भाव को प्रस्फुटित करते हैं, अपने आप अपने भाव को स्थापित करते हैं और उसी भाव से सेवा कराते हैं। जरूरी नहीं है सबके लिए लाला है, किसी के सखा हैं, किसी के मित्र, किसी के सखा हैं, किसी के प्रेमी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं। सबसे ठाकुर जी के अलग अलग संबंध हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो आपको भावे वो नाता ठाकुर जी से जोड़ो, एक संबंध तो बनाओ। और यदि हमसे पूछेंगे कि सबसे बढ़िया संबंध कौन सा, दो, या तो सखा या फिर गुरु। क्यों? ये दो ही हैं जीवन में जो गिरने से बचाते हैं। अच्छा सखा होगा तो पतन नहीं होने देगा, फेल नहीं होने देगा। अच्छे गुरु जीवन में होंगे तो कभी पतन नहीं होने देंगे। तो संसार में गुरु और मित्र ढूंढने के लिए तो निकलते ही हैं, अच्छे मिलते भी हैं, लेकिन यदि नहीं मिल रहे हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठाकुर जी को सखा बन, ठाकुर जी को गुरु मानो और ठाकुर जी को सखा मानो। और ये दोनों संबंध अर्जुन ने भगवान से रखे, गुरु का भी और सखा का भी। और इन दोनों संबंधों के कारण अर्जुन अपने संसार रूपी इस भवाटवी से पार हो गए, महाभारत जीत गए। बंधुओं, महाभारत एक युद्ध पहले हुआ था ना, आज भी हो रहा है। हम सबके जीवन में एक अलग सी महाभारत चल रही है। यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है जो ये कह सकता हो कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है ना, सबके जीवन में एक चल रही है। और हर व्यक्ति को पता क्या लगता है, मेरी जैसी कष्टदायी किसी की नहीं चल रही होगी। जितना कष्ट में मैं हूं, जितनी भागदौड़ में मैं हूं, जितना परिश्रम मैं कर रहा हूं, जितनी पीड़ा में मैं हूं, जितनी चिंता, सोच, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबका फेस, इन सबका सामना जितना मैं कर रहा हूं उतना कोई नहीं कर रहा होगा। सबको लगता है, पर हम सबकी महाभारत चल रही है। पर महाभारत में विजेता अर्जुन ही होता है। महाभारत तो दुर्योधन की भी चल रही है, दुशासन की भी चल रही है, भीष्म पितामह की भी चल रही है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की भी चल रही है। हम कौन हैं? हम जरूरी नहीं है कि महाभारत के अर्जुन ही हैं। हमको लगता है कि हम अर्जुन ही हैं, पर अर्जुन नहीं है। अर्जुन वही है इस संसार रूपी महाभारत में जो इनकी शरण में, वही अर्जुन है जो नित्य तिलक धारण करे, नित्य कंठी पहने, नित्य एकादशी नियम करे, नित्य भागवत भगवत वार्ताओं को सुने
और कथाओं में कही गई, शास्त्रों में कहे गए भगवत आज्ञा को मान करके जो जी रहा है, वो इस संसार रूपी महाभारत का अर्जुन है, और वो जीतेगा, वो जीतेगा। फिर कह दूं, संसार के व्यवहार में यहां बहुत श्रेष्ठ बनना, नाम वैभव यश प्रतिष्ठा मान धन सब प्राप्त करना, ये कल्याण माना जाता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से ये कल्याण नहीं है। कल्याण उसको माना जाता है कि यहां से गए और फिर कभी ना आए, वो कल्याण है। और वो उसी का होगा जो इनके शरणापन्न है, जो इनकी शरण में, जो इनकी शरण में नहीं है, संसार में है, तो वो दुशासन भी हो सकता है, दुर्योधन भी हो सकता है, भीष्म पितामह भी हो सकता है, और भी कोई भी कर्ण भी हो सकता है। अर्जुन बनो। अर्जुन कब बनोगे? जब इनसे संबंध बना लो, एक संबंध रखो, और वो संबंध कथा श्रवण करने के उपरांत बनाइए। कथा आपको आज्ञा देवे कि ये संबंध ठाकुर जी से रखो, वो संबंध बनाइए ठाकुर जी से। संबंध बनाने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष को कहते हैं ईर्ष्या। 4 प्रकार के दुख होते हैं, ध्यान से सुनना। कर्म का दुख, काल का दुख, स्वभाव का दुख, और दूसरे के सुख से दुख। ये 4 प्रकार के दुख हैं। इस संसार में लगभग ये चारों दुख सबके जीवन में, कोई कर्म से दुखी, कोई काल से दुखी, कोई स्वभाव से दुखी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी दूसरे के सुख से दुखी। वो हंस क्यों रहा है, खुश क्यों है, चैन की नींद कैसे सो ली इसने, ये इतना प्रसन्न क्यों, गाड़ी कैसे आ गई इसके पास, इसके बच्चे पढ़ लिख के आगे क्यों निकल गए, ये ज्यादा दुख का कारण है। अरे कहां तक कहें, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं भोजन करने के लिए, अतिथि बनकर के किसी के घर गए थे, और जिसके घर गए थे उसकी पत्नी भोजन करा रही थी, रोटी परोसने आई तो हमारी रोटी थोड़ी सूखी सी लगी, अपने पति को घी वाली खिलाई, इसी से ईर्ष्या हो जाती है। हम अतिथि हैं, हमको ऐसी रोटी खवा रहे हैं। दूसरे के सुख का दुख ज्यादा है हम लोगों को। और एक बात कह दूं बंधुओं, लिख लीजिएगा, मैं हर कथा में कहता हूं, काम दोष यदि चित्त में है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, क्रोध दोष चित्त में है ठाकुर जी मिल जाएंगे, लोभ दोष चित्त में है ठाकुर जी मिल जाएंगे, कितने भी दोष आपके अंदर हैं ठाकुर जी फिर भी आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ईर्ष्या का दोष यदि है, भगवान कभी स्वीकार नहीं करें। आपने ताली बजाई, बहुत अच्छी बात, लेकिन 90% संसार में ईर्ष्या है, सब दुखी ईर्ष्या, और ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, ईर्ष्या प्रिय नहीं। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की तो उस समय उनसे ईर्ष्या करके किसी और ने भी उड़ीसा में गीत गोविंद लिखा, उनसे भी अच्छा लिखने का प्रयास किया, ईर्ष्या में कि मेरा भी नाम हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ नृसिंह बनकर के स्वप्न में आ गए और बोले, भले ही तुमने गीत गोविंद उनसे बढ़िया लिखने का प्रयास किया, अपने गीत गोविंद को समुद्र में डाल के आओ, गीत गोविंद एकमात्र जयदेव का ही रहेगा। ईर्ष्यापन्न होकर के यदि कुछ लिखोगे, मुझे कभी स्वीकार नहीं है। ईर्ष्या विमुक्त होकर के जयदेव महाप्रभु के चरण की कण लेकर के माथे से लगा के कुछ नवीन लिखो, मैं स्वीकार करूंगा। ईर्ष्या में नहीं, ठाकुर जी को ईर्ष्या अच्छी नहीं लगती, इसलिए कम से कम बंधुओं ईर्ष्या मत करो। अच्छा एक बात बोलूं, आप नाम जप करते हो, कितने लोग नाम जप नित्य करते हैं? सच बता, झूठ नहीं बोलना। नित्य नाम जापकों ने हाथ उठाया, जो नित्य मंत्र जपते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, सब नीचे करो। जो नहीं करते हैं वो प्रारंभ कर दो। क्यों? यही एक तरीका है जिससे हम अपने प्रारब्ध में आने वाले प्रारब्ध कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। मान लो मेरे जीवन पर कोई पत्थर गिरने वाला है, और यदि मैं नित्य नाम जप करता हूं तो नाम जप के प्रभाव से वो पत्थर कंकड़ बन जाएगा, उसका प्रभाव सूक्ष्म हो जाएगा। ये नाम का प्रभाव है। भगवान मिलने वाली बात तो बहुत आगे की है, उस उतनी आगे की मत सोचो कि ठाकुर जी मिले नाम से, वो तो मिलते ही हैं, पर वो बहुत दूर की बात है। पहले अपने सब हिसाब बराबर तो करो। संसार में हम क्यों आए हैं? 10-15 मिनट और कथा सुनो फिर विश्राम करते हैं। हम क्यों आए? हिसाब बराबर करने आए। पूर्व में जितनी गलतियां कर चुके हैं उन सबको, लाला इतनी जोर से भाग के जाता, मुझे लगती आग वाग तो नहीं लगी, कुछ हो तो नहीं गया। क्या बता रहा था मैं? कुछ तो बता रहा था, जल्दी बताओ। कहाँ? हाँ, नाम जप। नाम जप, अब वो फ्लो बन ही नहीं रहा, जो मैं जिस भाव में था वो पता नहीं कहाँ गया।
बहुत बढ़िया आ रहा था। हाँ, प्रारब्ध कर्म। मेरे जीवन में कुछ पहाड़ आने, अब भगवत प्राप्ति नाम से होती है सबको पता है, लेकिन वो बहुत आगे का विषय है। उससे पहले हम सब यहाँ हिसाब बराबर करने आए हैं। हाँ, ये विषय चल रहा था। पिछले कितने जन्मों में हम क्या क्या कर चुके हैं वो सब भी हमको भोगना है इसी जन्म में। वह भोग करके जो हमारा हिसाब बकाया चल रहा है वो समाप्त करके यहाँ से जाना है हमको। लेकिन वह तो समाप्त किया नहीं, इस जन्म में नया हिसाब की कॉपी और बना ली हमने। इस जन्म में हमारे नए हिसाब और बन गए हैं। पड़ोसी के साथ ये कर दिया, अपने पत्नी के साथ ये किया, बच्चों के साथ ऐसा किया, व्यवहार ऐसा किया, फैक्ट्री में किसी के साथ छल किया, व्यापार में किसी के साथ बुरा कर दिया। यहाँ पर और हमने हिसाब बड़ा कर लिया अपना। पुराने तो खत्म हुए नहीं, इस जन्म में और बढ़ गए। और एक बात कहूं, जब ठाकुर जी देखते हैं कि इस जन्म में भी हिसाब चुकता नहीं कर रहा है और बढ़ा रहा है, तो पूर्व के को ठाकुर जी रोक देते हैं। पूर्व का अभी भोगना नहीं है, अभी इस जन्म में जितना करना है करो, एक साथ भोगवाएंगे। लेकिन व्यक्ति जब साधक बन जाता है, नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करने लगता है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, नाम मंत्र, गुरु मंत्र या फिर कोई भी भगवान नाम जब जपने लग जाता है, तो क्या होता है, उसकी श्रद्धा के अनुसार उसके पूर्व के कर्म का जो फल उसको भोगना है, उसका 20%, फिर 30%, फिर 40% नाम भगवान नष्ट कर देते हैं। उसका प्रारब्ध को कम करने लगते हैं, घटाने लगते हैं। और फिर नाम करते करते एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति इतना ज्यादा नाम आपन्न हो जाता है कि परिस्थिति आती चली जाती, उसको पता भी नहीं चलता कि कुछ होके निकल भी गया। इसलिए नाम नित्य करिए। पर नाम भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या? आप जो नाम कर रहे हो, जो मंत्र कर रहे हो, वह आपको स्वीकार कर रहा है, इसका प्रमाण क्या है? सबसे पहला प्रमाण, जिसके प्रति ईर्ष्या थी वह ईर्ष्या समाप्त हो जाए, उसमें दोष ना देख करके अब उसमें भी गुण दिखने लग जाए। समझ जाओ नाम भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं, ये नाम का प्रभाव। इसलिए जिससे भी कभी ईर्ष्या हुई है उसका चिंतन करो और नाम जप करो। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद फिर उसका फोटो देखो, अभी भी यदि ऐसा मन में आ रहा है भाव, तो समझ जाओ कि अभी नाम भगवान स्वीकार नहीं कर। लेकिन किसी दिन उसका चित्र देख के या वो सामने आ जाए तो उसमें भी लगे यार भले ही मैंने इसमें 100 अवगुण देखे, लेकिन इसमें भी एक गुण तो है। गुण दर्शन जिस दिन हो जाए, आपकी दृष्टि जिस दिन गुण देखने लग जाए, समझ जाओ नाम भगवान आपके रक्त के साथ आपके शरीर में संचार हो रहे हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं। अब आप ठाकुर जी के पथ के पथिक बन गए, अब ठाकुर जी मिल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ईर्ष्या, इन सब में सबसे खतरनाक है ईर्ष्या। बाकी सबसे आकलन नहीं बताया भजन का, ईर्ष्या से बताया। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में श्लोक आता है, गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी महाराज को कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबन्ति। सब में दोष दिखना जिस दिन बंद हो जाए और अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी एक गुण दिख जाए, समझ जाओ अब नाम प्रभाव कर रहा है, अब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। एक काम करेंगे, कभी भी जगन्नाथपुरी जाइएगा और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर मेरी इस बात को याद करना, पूछना खुद से, लायक हैं हम यहाँ खड़े होने के? लायक हैं हम इनके सामने आने के? ऐसा हमारे जीवन में कुछ भी है जिससे इनके सामने हम जाएं, इनका दर्शन हम करें? नहीं। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। नफरत है जिनसे इन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। किन से नफरत है ठाकुर जी को? है कुटिलता। कुटिलता किसको कहते हैं? कुटिलता किसको कहते हैं? किसी का बुरा चाहना, आगे जा तेरा पाम टूट जाए, इसको कुटिलता कहते हैं। और कुटिलता का एक रूप और होता है, सामने तो व्यक्ति से अरे हम तो तुम्हारा अच्छा ही सोचते हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, तुम बहुत प्यारे हो, तुम तो हमको सबसे ज्यादा प्रिय हो, लेकिन जैसे वो व्यक्ति दूर गया, नाश होगा तेरा। ये कुटिलता। अरे भाई मुंह पे तो सबको मीठा बोलना पड़ता है, पीछे से तो हमको ऐसे, हम तो जानते हैं सत्यता क्या है, पर क्या करें, रोजी रोटी चल रही है वहां से, इसलिए प्रेम से बोलना पड़ता है।
लेकिन भीतर की तो हम सब जानते हैं, इसको कुटिलता कहते हैं। ठाकुर जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। व्यक्ति जब मुंह पर अच्छा बोल के उसके जाने के बाद बुरा बोलने लगता है, ठाकुर जी क्रॉस कर देते हैं उसका नाम, मुझे नहीं मिलेगा ये कभी। कपट, कपट, कपट का मतलब क्या? शत्रु से मिलकर के उसका नाश करवाना, पीठ पीछे उसका घाटा करवाना, उसका बुरा हो इसकी पूरी योजना बनवाना, ये कपट। छल, छल किसको कहते हैं? विश्वास दिला करके और फिर उस विश्वास को तोड़ देना, इसको छल कहते हैं। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि, कोई बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको देख करके चिढ़ना, उससे दुखी हो जाना, रातों की नींदें उड़ा देना, ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं। और सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। हम किस मुंह से जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने? बिल्कुल योग्य नहीं है उनके, लेकिन फिर भी नाथ की कृपालुता देखो। ऐसे हम कपटियों को देख करके भी भुजा पसार के खड़े, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ लग जाओ। पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी को आलिंगन करने का अधिकार सबको मिलता था। भीतर जाके बहुत पास से स्पर्श करके दर्शन तो मैंने भी किया है बहुत पहले छोटे में, लेकिन अच्छा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गर्भगृह ठाकुर जी ने ही बंद कराया। बोले इतने अधिकारी तुम बच्चे नहीं हो कि यहाँ लगो, दूर से ही रहो। लेकिन फिर भी भुजा तो पसारी रखी है उन्होंने। अरे मुझे जो गुण प्रिय नहीं है, मेरे घर का सगा संबंधी भी यदि वो काम कर दे तो मैं मुंह फेर लेता हूँ, भुजा पसारना तो बहुत दूर की बात। तो ठाकुर जी ऐसे सबको देखते हैं। कम से कम ये गुण तो उनका अपने अंदर लाओ कि वो अत्यंत दोषियों में भी एक गुण देखते। अत्यंत दोषियों में हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरण, हमारा गुरु स्थान जगन्नाथपुरी श्री जीयर स्वामी मठ। अभी आप लोग पूरी कथा में आएंगे तो एक दिन पुरी में जब कथा होती है ना, तो एक दिन व्यासपीठ की ओर से सारे श्रोताओं का भोजन कराता हूँ मैं, सबका महाप्रसाद। लेकिन अब भीड़ देख करके मुझे डर तो लग रहा है। सबरी कथाओं की दक्षिणा तो महाप्रसाद में चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, महाराज वृंदावन वाले हैं, कराएंगे सबको। एक दिन का महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में जब कथा होती है तो सारे श्रोताओं को व्यासपीठ की ओर से होता है, तो वहीं करते हैं हम जीयर स्वामी मठ में। हमारे पूज्य अभी वर्तमान विराजमान आचार्य चरण परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज, आपके गुरुदेव, मतलब हमारे पिताजी के गुरुदेव, हमारे दादा गुरु परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंद्य श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, गुरु जी, दादा गुरु जी, उनकी एक बात पूज्य स्वामी जी ने मुझको बताई कि उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाप्रभु जगन्नाथ के नेत्र दिखते हैं, आंख दिखती, अधर दिखते हैं, हाथ दिखते हैं, कान क्यों नहीं दिखते, कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? और अभी तो ठाकुर जी का वेश ऐसा, नहीं तो आप कल शायद दर्शन हो, ऐसे ठाकुर जी कपड़ा पहन के ऐसे छुपा के और रखते जैसे मुफलर पहन लिया हो, जाड़ा लग रहा हो। तब हमारे दादा गुरुदेव आचार्य चरण कहते हैं, बोले कान है तो सही लेकिन छिपा रखे हैं। क्यों? जैसे ही कोई भक्त बुलाता है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़ करके जाते हैं, और जब लौट करके आते हैं तो ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं, बलभद्र जी सुभद्रा जी। कहीं भी चले जाते हो मुंह उठा के, हम कितनी बार मना कर रहे थे, अरे वो योग्य नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, उसके अंदर इतने अवगुण हैं, फिर भी उसकी कृपा करने के लिए गए, उस पर दया करने के लिए गए। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी आके, अच्छा आप रोक रहे थे? बोले हाँ, मैंने तो सुना ही नहीं, वे तो कान ढके हुए थे, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो बोले कहीं बलभद्र जी सुभद्रा जी किसी पर कृपा करने जाऊं तो मुझे रोके टोके ना, मुझे सुना ही ना दे, इसलिए अपने कान बंद करके रखते ठाकुर जी। कितने दीन वत्सल हैं, कितने करुणा निधान हैं कि कोई पुकार ले तो दौड़ने के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं कि कोई मुझे रोक करके अवगुण बतावे तो मैं सुनूंगा नहीं, कृपा करने जाऊं। कम से कम उन जगन्नाथ जी का एक लक्षण तो अपने अंदर लाओ कि किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी में दोष मत देखो। आज से नियम बना लीजिए, जिससे भी ईर्ष्या है उसमें गुण देखना है आपको। अरे भले ही आपका सगा भाई है, बंटवारे के लिए लड़ाई कर रहा है, भले ही आपकी ननद है, भले ही आपकी जेठानी जोरानी है, भले ही आपकी सासू माँ है, भले ही आपकी बहन है, भले ही आपके पड़ोसी अड़ोसी हैं, काम करने वाला, ऑफिस दफ्तर का, कॉलेज का मित्र है, कोई भी है, आपका बहुत बुरा करता है, उसमें भी एक गुण देखो, इसमें गुण क्या है, अच्छा क्या है। और अंत में अगर ये निकला ना है ही नहीं, कुछ अच्छा है ही नहीं इसमें, तो समझो अभी नाम भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। एक गुण तो निकलेगा, गुण सबों के अंदर होता है, हमें दिखता नहीं। अब सोचो, रावण को प्रभु श्री राम में गुण नहीं दिखते,